अब आपको दो तस्वीरें दिखा देती हूँ कि किस तरह से त्राल, जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी आसिफ के घर को ब्लास्ट किया गया है। और ये दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां बिजबेरा में भी आतंकी आदिल के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। यानी इन दोनों कार्रवाई के साथ ही एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है कि अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में, अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में आदिल और आसिफ की तरह सभी आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। अभी तो घर पर कार्रवाई की गई है, अब इन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने निहत्थे लोगों पर, मासूम लोगों पर गोलियां बरसाई हैं। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में पर्यटकों पर हमला कर आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं ने वही गलती की है जो उन्होंने 2019 में पुलवामा में किया था। पुलवामा के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट के आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। अब पहलगाम अटैक के बाद भी आतंक और आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने का मिशन चल रहा है। इस बार आतंकियों के खात्मे की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है। कश्मीर में आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। त्राल में सेना ने आतंकी आसिफ शेख के घर पर अभियान चलाया। इस दौरान आतंकी के घर पर रखी आईईडी ब्लास्ट हो गई, जिसमें आतंकी आसिफ शेख का घर ध्वस्त हो गया। मेरी मौजूदगी है और आप देखेंगे पूरा घर जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ था और आप देखेंगे कि ब्लास्ट इतनी जोरदार था कि आसपास की जो इमारतें हैं उनके भी कांच आपको यहाँ पर टूटे हुए नजर आएंगे। सुरक्षा एजेंसी जब देर रात यहाँ पर पहुंचती है तो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और आप देखेंगे कि जब सुरक्षा एजेंसी इस घर के अंदर दाखिल हुई तो कमरे के अंदर से एक ब्लैक बॉक्स मिला। उस बॉक्स के अंदर से कुछ तारें निकल रही थी और जब उस बॉक्स को खोला गया तो आईईडी उसके अंदर था, जिसको डिफ्यूज फिर जो फोर्सेस थी उन्होंने किया और डिफ्यूज करने के बाद की तस्वीर आप देखेंगे कि इतनी जोरदार ब्लास्ट हुआ कि आसिफ शेख का जो पूरा घर है वो यहाँ पर मलबे में तब्दील हो गया। त्राल के अलावा अनंतनाग में भी आतंकियों के खिलाफ जोरदार एक्शन दिखा। सेना ने अनंतनाग के बिजबेहरा में आतंकी आदिल के घर अभियान चलाया। इस दौरान सेना ने आतंकी आदिल के घर को ध्वस्त कर दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मोस्ट वांटेड आदिल ठोकर के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। अनंतनाग में यह आतंकी आदिल ठोकर का घर है और आप देखेंगे कि घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस जब आदिल को ढूंढते हुए उसके अनंतनाग वाले घर पे पहुंची तो तस्वीरें यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पर भी जो है आईडी ब्लास्ट जो है वो हुआ और एक बॉक्स के अंदर यहाँ पर भी आईडी जो ब्लास्ट है, जो बॉम्ब है वो मिला था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसी जगह पर उसको डिफ्यूज किया, आईडी को डिफ्यूज किया और ब्लास्ट जो हुआ उसके बाद आप देखेंगे कि आतंकी आदिल ठोकर के घर का जो नक्शा है अब वो पूरे तरीके से बदल गया है। त्राल और अनंतनाग में आतंकियों के घर ध्वस्त कर सेना ने उन सभी को संदेश दे दिया है जो कश्मीर में रहकर आतंकियों की मदद करते हैं। यही नहीं, बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक मददगार को भी ढेर कर दिया। शोपियां में भी आतंकी और उसके मददगारों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। त्राल, अनंतनाग, बांदीपुरा और शोपिया के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से फाइनल ऑपरेशन चल रहा है उससे साफ है कि इस बार जम्मू कश्मीर में एक भी आतंकी या उसका समर्थक बचेगा नहीं। सेना इस बार घाटी को आतंकियों से मुक्त कराने के लिए निकल पड़ी है। इसके अलावा इस बार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं पर भी एक्शन की तैयारी है। ऐसे में अब देखना यह है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका कब तक अपनी जान बचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको दो तस्वीरें दिखा देती हूँ कि किस तरह से त्राल, जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी आसिफ के घर को ब्लास्ट किया गया है। और ये दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां बिजबेरा में भी आतंकी आदिल के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। यानी इन दोनों कार्रवाई के साथ ही एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है कि अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में, अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में आदिल और आसिफ की तरह सभी आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। अभी तो घर पर कार्रवाई की गई है, अब इन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने निहत्थे लोगों पर, मासूम लोगों पर गोलियां बरसाई हैं। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में पर्यटकों पर हमला कर आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं ने वही गलती की है जो उन्होंने 2019 में पुलवामा में किया था। पुलवामा के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट के आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। अब पहलगाम अटैक के बाद आतंक और आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने का मिशन चल रहा है।
इस बार आतंकियों के खात्मे की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है। कश्मीर में आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। त्राल में सेना ने आतंकी आसिफ शेख के घर पर अभियान चलाया। इस दौरान आतंकी के घर पर रखी आईईडी ब्लास्ट हो गई, जिसमें आतंकी आसिफ शेख का घर ध्वस्त हो गया। मेरी मौजूदगी है और आप देखेंगे पूरा घर जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ था और आप देखेंगे कि ब्लास्ट इतनी जोरदार था कि आसपास की जो इमारतें हैं उनके भी कांच आपको यहाँ पर टूटे हुए नजर आएंगे। सुरक्षा एजेंसी जब देर रात यहाँ पर पहुंचती है तो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और आप देखेंगे कि जब सुरक्षा एजेंसी इस घर के अंदर दाखिल हुई तो कमरे के अंदर से एक ब्लैक बॉक्स मिला। उस बॉक्स के अंदर से कुछ तारें निकल रही थी और जब उस बॉक्स को खोला गया तो आईईडी उसके अंदर था, जिसको डिफ्यूज फिर जो फोर्सेस थी उन्होंने किया और डिफ्यूज करने के बाद की तस्वीर आप देखेंगे कि इतनी जोरदार ब्लास्ट हुआ कि आसिफ शेख का जो पूरा घर है वो यहाँ पर मलबे में तब्दील हो गया। त्राल के अलावा अनंतनाग में भी आतंकियों के खिलाफ जोरदार एक्शन देखा। सेना ने अनंतनाग के बिजबेहरा में आतंकी आदिल के घर अभियान चलाया। इस दौरान सेना ने आतंकी आदिल के घर को ध्वस्त कर दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मोस्ट वांटेड आदिल ठोकर के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। अनंतनाग में यह आतंकी आदिल ठोकर का घर है और आप देखेंगे कि घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस जब आदिल को ढूंढते हुए उसके अनंतनाग वाले घर पे पहुंची तो तस्वीरें यहां पर ऐसी है कि यहां पर भी जो है आईडी ब्लास्ट जो है वो हुआ और एक बॉक्स के अंदर यहां पर भी आईडी जो ब्लास्ट है जो बम है वो मिला था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसी जगह पर उसको डिफ्यूज किया, आईडी को डिफ्यूज किया और ब्लास्ट जो हुआ उसके बाद आप देखेंगे कि आतंकी आदिल ठोकर के घर का जो नक्शा है अब वो पूरे तरीके से बदल गया है। त्राल और अनंतनाग में आतंकियों के घर ध्वस्त कर सेना ने उन सभी को संदेश दे दिया है जो कश्मीर में रहकर आतंकियों की मदद करते हैं। यही नहीं, बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक मददगार को भी ढेर कर दिया। शोपियां में भी आतंकी और उसके मददगारों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। त्राल, अनंतनाग, बांदीपुरा और शोपिया के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से फाइनल ऑपरेशन चल रहा है उससे साफ है कि इस बार जम्मू कश्मीर में एक भी आतंकी या उसका समर्थक बचेगा नहीं। सेना इस बार घाटी को आतंकियों से मुक्त कराने के लिए निकल पड़ी है। इसके अलावा इस बार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं पर भी एक्शन की तैयारी है। ऐसे में अब देखना यह है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका कब तक अपनी जान बचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।